प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दिन कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से अपनी संगति करने का अवसर दिया है और ये मौका दिया है कि हम उसके जीवित प्यारे और मीठे और सामर्थी नाम को ले सकें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकें। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय आपने हमें दिया है कि हम आपके मीठे नाम को ले सकें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं और खुदावन इसके बाद भी देखते हैं, तो उन सबको आप आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए और अपनी दया रखिए। खुदावन हम घटें और आप हमारे जीवन में बढ़े, प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदा बाप ने हमको आज के दिन तक पूरे दिन में सलामती के साथ रखा है और उसने हम पर अपनी कृपा की है, उसने हम पर अपनी दया की है, उसने अपना रहम हम पर किया है ताकि हम लोग अच्छी तरीके से रह सकें। ये उसकी दया है, उसकी करुणा है। यह हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो हम अब तक जीवित हैं और अच्छी तरीके से। और प्रभु के वचन में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 45 पद में लिखा है कि प्रभु, उससे पहले जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। 45 पद कहते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो नाव में बैठे। विवश किया कि वे उससे पहले बैतसैदा को चले जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को बैतसैदा पहुंचना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो शीघ्र नाव पर चढ़ें और बैतसैदा को चले जाए, ताकि वो उन लोगों को विदा करे जो बाकी लोग रह गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी बहुत चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन की चिंता करता है कि कहीं हम भटक न जाएं, हम कहीं अपने मकसद से जो उसने हमें दिया उससे अधूरे न रह जाएं। तो उसने अपने चेलों को विवश किया कि वो जल्दी नाव पर चढ़े और वो बैतसैदा को पहले पहुंचे। किससे पहले? यीशु मसीह से, ताकि यीशु मसीह उन लोगों को विदा कर सकें जो लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से ज़रूर बात करते थे। और ये सब काम करने के बाद, इससे पहले हम जाएंगे 33 से लेकर के हम 44 पद तक अगर हम उसको देखेंगे इसी अध्याय का, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का, तो हम देखेंगे कि वहाँ उन्होंने क्या काम किया था? एक बड़ा काम किया। 5000 पुरुषों को भोजन कराया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। वहाँ चेले परेशान हो गए, चेले अपने विश्वास में कमज़ोर हो गए। वो कहते हैं कि अरे इतने लोगों के लिए कैसे हम करेंगे खाने का इंतज़ाम? उसने कहा खाने का इंतज़ाम भी तुम ही करोगे। और यहाँ पर 5000 तो पुरुषों की संख्या थी, बच्चे और स्त्रियों की संख्या के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया। 5000 लोगों को जो गिरे हुए थे उनको। तो और फिर जब वो खा के तृप्त हो गए तो एक बहुत बड़ा करिश्मा ये हुआ। क्या हुआ कि 12 टोकरियां बैठाई गई, 12 टोकरियां बची और कुछ मछलियां भी वहाँ पर बची। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसने विवश किया कि वो नाव पर चल गए और उन्हें विदा करके वो कहाँ गया? अपने पिता से बात करने, क्योंकि सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से मिलती थी? प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य अपने पिता से प्राप्त होती। आज मुझे और आपको कोई सामर्थ्य मिलती है, आज मुझे और आपको कोई ताकत मिलती है, मुझे और आपको कुछ काम करने की सामर्थ्य मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? परमेश्वर पिता के द्वारा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं कह सकता, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ देखते हैं कि वो उन्हें विदा करके, यानी चेलों को विदा करके, चेलों को तो चढ़ा दिया नाव पर उसने, फिर उन्हें उन लोगों को भेजा उनके घरों में, उनको विदा किया और उसके बाद वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर जब उसको अवसर मिलता था, वो अवसर क्या, उसको वो हर समय अपने पिता से बात करता था। जहाँ हम देख सकते हैं कि जब लाजरस को जिंदा किया, जब लाजर को जिंदा किया, तो भी उसने कहा, पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर भी उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके वो कहाँ पर जाता था? पहाड़ पर अकेले में वो प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। 47 पद कहता है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी और जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो नाव में सवार थे और नाव जो थी झील के बीच में पहुंच गई थी। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेला भूमि पर थे। तब उसने देखा, अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन पर हमेशा उसकी निगाह टिकी रहती है। वो उसकी जो 2 आंखें हैं वो मुझे और आपको हमेशा हर घड़ी हर पल देखती रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो नाव को खेते खेते उसके चेले जो है वो घबरा गए, क्योंकि नाव के उस समय में जब नाव चल रही थी, जिस दिशा में जा रही थी उसके विरोध में हवा चल रही थी, इसलिए वो खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। क्या थी? हवा उनके विरोध में थी। तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी जब विरोधाभास होता है, आपका और मेरा विरोध होता है, मेरे और आपके सामने समस्याएं आती हैं, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह की निगाह अपने चेलों के ऊपर टिकी हुई थी, और मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु की निगाहें हर पल हर क्षण मुझे और आपको देखती रहती हैं कि हम कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और चेले जो थे वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। और रात के चौथे पहर, यानी कि सुबह का चौथे पहर, यानी 4 से लेके 6 तक का समय जो है, सुबह जो चौथा पहर कहलाता है, के निकट वो झील पर चलते उनके पास आया। क्यों? सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पास आए, झील पर चलते हुए उसके पास आए और उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह से वो जो चेले थे वो आगे निकल जाना चाहते थे। नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह उनसे आगे निकल जाना चाहते थे, परंतु 49 पद में देखते हैं, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस झील पर, उस पानी पर चल रहा था, तो उसके चेले उसे देख करके घबरा गए और बड़े चिंतित हो गए कि ये कौन है। और वो उसको क्या समझते? उसको समझते कि भूत है।
और चिल्ला उठे, और वो घबरा कर क्या हुआ, भूत है उसको देख करके चिल्ला उठे। और 50वां पद कहता है क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, एक भी चेला उसका ऐसा नहीं था जो घबराए ना हो। उसके सारे चेले जो थे वो घबरा गए। और पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, और जब मनुष्य घबरा जाता है, मैं और आप भी चेलों की तरह घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो मेरे प्रियो, खुदा क्या कह रहा है यहाँ पर, आगे वचन कहता है, उसने तुरंत उनसे बातें करी। वो मुझसे और आपसे भी बातें करता है। किसके द्वारा बातें करता है? जब हम घबराहट में हों, जब हम परेशानी में हों, जब हम तकलीफ में हों, हमारा चित्त ठिकाने पे ना हो, तो हमारी विपरीत हालात हमारे जीवन में चल रहे हो, हमें किससे बात करनी है? कौन हमसे बात करता है? प्रभु परमेश्वर पिता हमसे बात करता है। वो किसके माध्यम से बात करता है? वो अपने वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप उससे बात करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हर समय, हर छोटे छोटे बात के लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या मैं और आप अपनी बातें अपने परमेश्वर पिता से करते हैं? जब हम बातें नहीं करते तभी तो हम घबरा जाते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और क्या कहा? ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। कहता है ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज भी मेरे और आपके जीवन में मेरा और आपका पिता प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको डरने से मना करता है। उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम ज़रा सी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। आज हम ज़रा से कामों में घबरा जाते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? क्या मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने इन बातों को रखते हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने उन चीज़ों को रखते हैं जो हमारे लिए असंभव है? ये नहीं कह सकते कि परेशानियां नहीं आएंगी, ये नहीं कह सकते कि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, वो सब आएंगे, लेकिन वो सहने से ज़्यादा कभी मुझ पर आप पर बोझ नहीं डालते। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके सामने बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से ऐसे विषय होंगे जहां हम निराश हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, लेकिन वो कहता है ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। वो मुझे और आपको हिम्मत देता है, मुझे और आपसे कहता है कि डरो मत। और तभी प्रभु यीशु मसीह नाव पर आए और हवा क्या हुई? थम गई। जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होता, मेरे और आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह नहीं होता, तभी तो हम घबरा जाते हैं, तभी तो हमारे सामने विरोध आने लगता है, बहुत सी अगेंस्ट चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, सारे विरोध की चीज़ें थम जाती हैं, क्योंकि वो हमारे साथ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है और हवा थम गई। जैसे ही वो नाव पे आया, हवा थम गई। समस्याएं तो आती हैं मेरे प्रियो, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मुझे और आपको घबराना नहीं है। अपने परमेश्वर पिता से इन छोटी छोटी बातों के बारे में बात करना, और वो बहुत आश्चर्य करने लगे। मेरे प्रियो, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम घबराते हैं, लेकिन जैसे ही
प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, मेरे और आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, उस नाव में सवार हो जाता है जो मेरे जीवन की नाव है, जो उसमें सवार हो जाता है, मेरे परिवार के जीवन की नाव में सवार हो जाता है, सारे विरोध की बातें थम जाती हैं, सारी परेशानियां टल जाती हैं, सारी रुकावटें चली जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो चेले जिन्होंने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और उस विधवा के बेटे को जो मर गया था उसको जीवित करा, तब यह आश्चर्यकारक। और ये सब चीजें उन चेलों ने लगातार देखी, उन चेलों ने लगातार उन बातों को देखा, फिर के बड़ा आश्चर्य करते हैं। और वो बहुत ही आश्चर्य करते हैं, ये कैसे हो गया कि वो यीशु मसीह आया, नाव में थम गई हवाएं। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हम बीमार हो गए, ऐसी बीमारी में फंस गए कि अब ठीक नहीं हो सकते। नहीं मेरे प्रियो, जान लेना, जिस दिन यीशु मसीह आपकी नाव में सवार हो गया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में आ गया, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी सारी समस्याएं चली जाएंगी, आपकी वो बातें जो आपको बड़ी कठिन लगती हैं वो चली जाएंगी। जो रुकावटें, जो हडल्स आपके जीवन में आ गए कि अरे मैं ये कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं, जब मैं क्या करूं का ये सवाल आता है, तभी प्रभु यीशु मसीह और मेरे और आपके जीवन में आना चाहिए। वो कहता है मत डरो, मैं हूं, ढांढस बांधो, मैं हूं। हालेलुया। जब चेले नाव में सवार थे और प्रभु यीशु मसीह नीचे गद्दी पर सो रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ मेरे प्रियो कि चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रातों दिन रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रातों दिन चलते फिरते थे और वो आश्चर्य कर्म करते हैं। वो आश्चर्य कर्म करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करा। उन्होंने सब कुछ देखा था कि कैसे जीवित होगा, मुर्दे कैसे जीवित हुए, लंगड़े कैसे चले, अंधों को आंखें मिली, अंधों ने आंखें देखी कि वो अंधे जो है देखने लगे, जो जन्म के अंधे थे उन्होंने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम की। प्रेज द लॉर्ड। और आप वो चेले, आप अपने आप से पूछ रहे ये कौन व्यक्ति है कि इसके कहने से हवा थम गई, इससे पानी रुक गया, जो तूफान आ रहा था वो रुक गया। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में तूफान आता है, जब मेरे और आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, जब मेरे और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको हम सुधार नहीं पाते और हम सोचते हैं कि हमारे सामने क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह को बात करते हैं। वो चेले जो रात दिन उसके साथ रहते थे वो ही नहीं समझ पाए। और आज भी आज का जो मनुष्य है वो समझ ही नहीं पा रहा है, अब विश्वास नहीं कर पा रहा है। बाइबल पढ़ते तो हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जब बाइबल नहीं पढ़ी जाती, बहुत से ऐसे घर हैं जब प्रार्थना नहीं की जाती, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ यीशु का नाम लिया ही नहीं जाता, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ लोग रविवार के दिन प्रभु की पवित्र हैकल में नहीं जाते। फिर कहते हो ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क तो है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 52वें पद में लिखा है वो उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। कौन?
जो यीशु मसीह के चेले थे, इससे पहले मैंने जो जिक्र किया है कि 33 से 44 पद में इसी अध्याय के मरकुस के कि 5000 पुरुषों को खिलाया था, वो रोटी खिलाई और रोटी वहाँ पर बची। वहाँ लिखा है 52वें पद में इसी के कि रोटियों के विषय में नहीं समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो। जब मेरा और आपका मन कठोर हो जाता है, जब मेरा और आपका मन विरोध में चला जाता है, जब मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं होता है, जब मैं और आप किसी और बात में विश्वास करते हैं, किसी और जगह जाते हैं। मेरे और आपके तो पास जीवित यीशु मसीह है, लेकिन हम हाथ दिखाने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। हम अपने हाथ दिखाते हैं मेरे जीवन रेखा में क्या है। कुछ लोगों का सोचना है कि अखबार में जो भविष्य फल निकलते हैं, उन राशियों को बारे में रोज पढ़ते हैं कि आज के दिन में मैं मसीही भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, किसी अन्य विश्वास के भाई की बात नहीं कर रहा। और वो कहता है, मेरे प्रियो, क्या कह रहा है कि प्रभु का वचन मेरे और आपके जीवन में है नहीं। हम कहीं और पत्थरों में, हम अंगूठियों में जीवन ढूंढते हैं कि मोती पहनने से शांति मिलेगी, कि लहसनियाँ पहनने से शांति मिलेगी, कि ये पहनने से शांति मिलेगी। मेरे प्रियो, जान लेना, शांति केवल यीशु मसीह के पास मिलेगी। शांति, मन की शांति यीशु मसीह के पास मिलेगी। नया जीवन यीशु मसीह के पास मिलेगा। पाप से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। मेरे प्रियो, किसी और के द्वारा नहीं है, ना किसी हाथों की लकीरों के अंदर है, हाथों की लकीरों में है, ना अंगूठियां पहनने से कुछ होता, चाहे कितनी अंगूठियां पहन लेना। मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कुछ अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। चाहे शांति पहन कर वो वाइट पहन लो, या लहसनिया पहनो, या नीलम पहनो, कुछ भी पहन लो, कुछ नहीं होगा इन पत्थरों से। जब तक यीशु मसीह को नहीं पहनोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जिस दिन यीशु मसीह को पहन लोगे, जिस दिन यीशु मसीह को जान लोगे, जिस दिन यीशु मसीह को पहचान लोगे, उस दिन आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, इधर उधर ठोकरें ना खाओ, इधर उधर परेशान मत हो। अपने खुदा के चरणों में आओ, खुदा के सामने झुक जाओ, खुदा से विनती करो कि हाँ मेरे यीशु मसीह, मैं क्या करूं? हाँ मेरे यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में क्या करूं? तू मुझे बता, तू मुझे गाइड कर। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज ब रोज हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए मैं अपने यीशु मसीह से बात करता हूँ, मैं अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ। हाँ खुदा मुझे गाइड करिए। हाँ खुदा, मेरी ये बात मेरे परिवार में है। हाँ खुदा, मेरे बच्चों की ये बात है। हाँ खुदा, मेरे जीवन की ये बात है। तू हमें गाइड कर, मेरे परिवार को गाइड कर। और वो गाइड करता है पिता परमेश्वर। तो यीशु मसीह से बात करनी है मेरे प्रियो, इधर उधर ठोकर नहीं खानी है। इससे पूछना, उससे पूछना, पासवानों के पास जाना, ये कुछ नहीं। आप खुदा से बात करिए। मेरे और आपका तो डायरेक्ट लिंक कर दिया यीशु मसीह ने जिस दिन कलवरी की क्रूस पर चढ़ा। और क्या हुआ? पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया! डायरेक्ट लिंक बना दिया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं द्वार हूँ, और तुम मुझ में से आया जाया करोगे तो परमेश्वर से बात करने में दिक्कत नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, नो, किसी चीज में नहीं जाना मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम मुझे और आपको समझा रहा है। और मेरे प्रियो, और देखिए आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, गनेसरत उसी का 53वां अध्याय, उससे पहले लिखा है कि गनेसरत में रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा करा। और क्या हुआ? वे पार उतर कर गनेसरत की झील पर पहुंचे और नाव घाट के किनारे पर लगाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप विश्वास करते हैं तो खुदा बाप को याद कीजिए, हर एक पल हर एक क्षण आपको जीवन देगा नया। और वो कहता है जब वे नाव से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर अब प्रभु यीशु मसीह की रोकना तो चाहते हैं। आज भी लोग बहुत से रोकना चाहते हैं कि इसका कलाम ना फैले, लेकिन मेरे प्रियो खुदा का वचन कहता है अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ मेरे प्रियो क्या कहता है, पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो मैं और आप जो पत्थर हैं, मैं और आप जो अन्य विश्वास के भाई बहन हैं, वो आज चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? कि अगर हम मसीह भाई बहन चुप रहे तो अन्य विश्वास के भाई बहन चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और वो कहता है 55वें पद में, आसपास के सारे देश में लोग दौड़े और बीमारों को खाट पर डाल के लाने लगे। कौन से बीमारों को? जो चल नहीं सकते थे, अंधे थे, लंगड़े थे, बीमार थे, बरसों से परेशान थे। खुदा के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। और जहाँ जहाँ ये समाचार फैला, पाया कि वो है, वो वहाँ उसके पीछे भागे। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम कहीं और भाग रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मसीह भाई बहनों, क्योंकि मैं और आप कहीं और भाग रहे हैं, तभी तो मेरे और आपके जीवन में काम नहीं हो रहा। तो खुदा बाप कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जिन जिन के पास सुसमाचार पहुंचा, जिन जिन लोगों के बारे में ये खबर पहुंची कि वो यीशु मसीह आ गया है, तो वो लोग बीमारों को लाने लगे। और वो कहता है 56वें पद में, और जहाँ कहीं वो गांव, नगर और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे, प्रेज द लॉर्ड, कि वह उनके वस्त्र को छूने दे। क्या करने दे? उनके वस्त्र को छूने दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके वस्त्र को छूने दे। क्या मैं और आप इतना विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के, अगर प्रभु कह देगा तो हो जाएगा? उसके लिए आप जान सकते हैं कि जो सूबेदार था मेरे प्रियो, उस सूबेदार ने क्या करा कि अगर तू वहीं से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विश्वास है मेरा और आपका। आज मेरे प्रियो, मैं और आप कमज़ोर हैं। मैं और आप आज, हमारी माली हालत कमज़ोर है। कौन सी हालत कमज़ोर है? विश्वास की माली हालत कमज़ोर है। मैं और आज आप कमज़ोर हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, हमारे अंदर कमज़ोरी है कि हम विश्वास नहीं करते। मेरे और आपके पास मेरे प्रियो जीवित यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहते हैं कि लोग विनती करते थे बाजारों में जा करके। आज क्या हम, वो कहता है कि राई के दाने के समान अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम ठीक हो जाओगे। पहाड़ से कहोगे तो वो गिर जाएगा, इधर से उधर पलट जाएगा। मैं और आप दाने के बराबर, राई का दाना जो बड़ा पेड़ बनता बाद में, लेकिन होता छोटा दाना है। तो छोटे दाने पर अगर विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो, छोटा सा विश्वास करेंगे, हमारे लिए सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोगों ने छुआ, प्रेज द लॉर्ड, हम देख सकते हैं कि वचन बताता है कि जितने लोगों ने छुआ, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, कपड़े को छुआ, विश्वास किया, वो सब चंगे हो गए। और प्रभु की संगति में हम, मैं और आप आज बढ़ नहीं रहे मेरे प्रियो। मैं और आप कमज़ोर है ना। मैं और आप विश्वास ही नहीं करते कि मेरा यीशु मसीह जीवित है। हम विश्वास करें इस बात के लिए कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। क्या हम विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो, मुझसे और आपसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है मेरे प्रियो। ध्यान कर लीजिएगा। आज हमारे लोग चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज हमारे काम सफल नहीं हो पा रहे। आज हम ऐसे गिर जाते हैं, हम कितनी बार मुंह से गाली बकते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मसीह का रूप मुझ में और आप में नहीं है। मसीह की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में नहीं है। अगर होगी तो मैं और आप गलत कदम उठा नहीं सकते। मैं और आप चोरी नहीं कर सकते। मैं और आप बेईमानी नहीं कर सकते। मैं और आप व्यभिचार नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे और आपको रोज़ वचन की रोटी खिलाई जाती है। जब हम पैदा होते हैं, फिर हम जब बड़े होते हैं,
खुदा का पवित्र कलाम मुझे और आपको दिया जाता है, और जिन घरों में नहीं दिया जाता औलाद को, हम देख सकते हैं उन परिवारों में क्या है। तो मेरे प्रियो, आज ही से, इसी घड़ी से ये अवसर है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं और पूरी रीति से उस पर विश्वास करें और पूरी रीति के साथ उसके साथ संगति करें। वो कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूँ, मत डरो। ये 3 बातें उसने कही हैं, और पूरी बाइबल के अंदर, पूरे वचन में उसने कहा है, ढांढस बांधो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा ढांढस कहाँ है? हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं, हम उससे बात नहीं कर पा रहे। अब मेरे और आपके बच्चे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे और आपके बच्चे, अगर मुझसे मेरे बच्चे ये बात नहीं कहते कि मेरे पापा, मेरे को ये तकलीफ़ है, ये बात है, तो मैं कैसे जानूंगा कि उनको क्या परेशानी है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए। जैसे मैं और आप अपने बच्चों से बात करते हैं और मेरे और आपके बच्चे कहते हैं और हम अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मेरा और आपका पिता सुनने वाला है, यीशु मसीह सुनने वाला है, और हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। हम पूछते हैं जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमज़ोरी है मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई पाप है, कोई ऐसी चीज़ पाप के रूप में छुपी हुई है जिसके बारे में परमेश्वर जानता है, खुदा जानता है, मनुष्य नहीं जानता। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे अजीज लोग नहीं जानते, लेकिन मेरी कमियों को मेरा परमेश्वर जानता है, मैं उससे नहीं छुपा सकता। इसीलिए हमारी और आपकी जो बातें हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ऐसा छोटा पाप है, कोई ऐसी लोमड़ी है जो अंगूर की बारी में बार बार आ रही है। वो अंगूर की बारी क्या है? वो विश्वास की बारी है। वो मेरे और आपके जीवन में कमज़ोर है। मेरे प्रियो, वो छोटी लोमड़ियाँ ही हैं जो मेरे और आपके विश्वास को खा जाती है। तो मेरे प्रियो, आज ही की रात, इस घड़ी से जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी यूट्यूब पर देखते हैं इसको, जितने भी लोग इसको फेसबुक पर देखते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आज ही की रात अपना समर्पण परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर उस समर्पण को जवाब देगा आपको, आपकी बातों को सुनेगा। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे आप विश्वास में कमज़ोर हो, कुछ भी जब अपने आप परमेश्वर के सामने रखेंगे वो सफलता होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और खुदावंद आपकी सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तूने हमसे प्यार किया है मेरे खुदा, और तेरी मोहब्बत एक माँ से ज़्यादा है। वचन जैसे कहता है, माँ तो छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर, ले आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हाँ पिता परमेश्वर, और जब उस मुसरिफ बेटी की तरह पिता के पास जब हम लौटते हैं, यीशु मसीह आपके पास लौटते हैं, तो आप बाहों को फैला करके खुदावन अपनी बाहों में हमें ले लेते हैं। हाँ प्रभु, इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हम तेरे पास से अगर दूर हो गए, जितने मेरे प्यारे भाई बहन, खुदा तेरे निकट आ जाएं। तेरे निकट भरपूरी है पिता परमेश्वर। तो जब हमारे जीवन में आ जाता है प्रभु, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, खुदा बाप सबको तू आशीष देना, बरकत देना। और जितने आज इस पेज पर लोग आए हैं उन सबको आशीषित करना, उनके खानदानों को आशीषित करना खुदा। और जितने लोगों ने आज इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रचार किया है, शाम को 7 से लेकर के अभी रात्रि तक, प्रभु हर एक के जीवन पर आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिएगा। और खुदावन, हम जैसे लोगों को आपने चुना है कि तेरे लिए हम बज सके खुदावन, एक रेडियो की माफिक खुदा, लाउड स्पीकर के माफिक खुदा, तो इस्तेमाल ऐसे ही करते रहना हमको। यीशु मसीह
के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। डॉर्थी सिस्टर जय मसीह की। और जितने भी और मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, आइवन अंकल प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अरुणा पीटर सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और आपकी उपस्थिति हमें इस बात को साबित करती है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।